इसमें इफ का प्रयोग क्यों करते हैं, लॉजिकल फंक्शन है। इफ को हम बेसिक टू एडवांस ना सारा इसे रिकवर करेंगे आज के टॉपिक में, एक ही क्लास में मैं करा दूंगा आज इफ को पूरा। अब ये देखते हैं कि सबसे पहले, अब जैसे मान लो हमारे पास कुछ नंबर है और यहाँ टारगेट हमें दिया हुआ है 60। अब यहाँ पे ना कुछ लॉजिकल ऑपरेटर हैं आपके, लॉजिकल ऑपरेटर हैं आपके, ठीक है। अब लॉजिकल ऑपरेटर क्या है, जैसे आप ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, हमारे पास में कुछ ऑपरेटर्स हैं। ये एक है नॉट, मैंने आपको पिछली बार कराया था, नॉट इसका मतलब होता है नॉट, ना उससे बड़ा ना उससे छोटा। तो हम देखेंगे, पहले मैं लॉजिकल ऑपरेटर इस पे अप्लाई कर रहा हूं। अब देखिए यहाँ पे आप सबसे पहले इक्वल प्रेस करेंगे और मैं इसको इसे ग्रेटर देन इससे कंपेयर कर रहा हूं इसको। क्या रिजल्ट क्या आ रहा है, फॉल्स आ रहा है, क्योंकि 50 ना 60 से बड़ा नहीं है। जो हमने कंपैरिजंस कराया है इधर वो इससे बड़ा नहीं है। अब आगे देखिए, मैं यदि इसी 60 से सभी को मैं कंप्रोमाइज कर दूं, क्या ऐसा पॉसिबल है इधर? अब ये देखिए नीचे जैसे मैं आऊंगा, मैं F2 करा, एंटर, F2 एंटर, F2 एंटर, तो यहां तो ट्रू आ रहा है। 60 तो नीचे, ये क्या है, तो इसको ना लॉक करेंगे हम। 60 को आपका F4 की से लॉक कर देना और एंटर कीजिए। अब देखना ये ना 60 यहीं कहीं फिक्स रहेगा और सबको इसी से कंप्रोमाइज करा देंगे। सारे नहीं आ रहे, तो हमने क्या करा, F2 करा, एंटर। देखो अब 60 फिक्स है और देखो ये जो रो है ये चेंज हो रही है ना, ये से कंपैरिजन हो रहा है, तो यहाँ पर इसलिए मैंने फिक्स कर दिया ऐसे। ये तो रहा डिफॉल्ट जो मैसेज आ रहा है। अब हम कस्टम मैसेज बनाएंगे, हम खुद से मैसेज बनाना सीखते हैं, वो इफ के द्वारा ही होता है। या तो ए चलेगा या फिर बी, वैल्यू या तो ट्रू होती है या फिर फॉल्स। अब ट्रू, 0 का मतलब यहाँ फॉल्स होता है और ट्रू का मतलब यहाँ 1 होता है। आप यहां ट्रू राइट कीजिए। अब मैं इसके सामने यदि 2 माइनस लगा देता हूं तो ये क्या होगा, 1 में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मतलब ट्रू का मतलब 1 है। अगर आपने 2 माइनस लगा के आपने लिख दिया फॉल्स, सॉरी माइनस फॉल्स, 0 आ रहा नहीं आ रहा आंसर, तो फॉल्स का मतलब 0 होता है और ट्रू का मतलब 1 होता है हमारे पास। अब देखना, इसको मैं रीड करता हूं यहां से। हमने क्या है यहाँ पे इक्वल टाइप किया, इफ। लॉजिकल टेस्ट क्या है, लॉजिकल टेस्ट में स्टार्ट करेंगे 50 को और कंपेयर कराऊंगा मैं इसे, जो मेरा नंबर 60 टारगेट हमें जो दिया हुआ है। कॉमा लगाएंगे, वैल्यू इफ ट्रू, ये कहता है कि वैल्यू यदि ट्रू होती है और एक यदि फॉल्स होती है तो क्या है, ट्रू हो तो क्या है, यहां दिखाए नंबर इज बिग, कॉमा अगर वैल्यू फॉल्स है तो क्या दिखाए, नंबर इज स्मॉल। तो नंबर क्या है हमारे पास, नंबर इज स्मॉल आ रहा नहीं आ रहा, क्यों, क्योंकि 50 ना 60 से कम है। अगर मैं इसी 60 से सभी को कंपेयर कर दूं तो मुझे क्या करना होगा, ये जो 60 है ना इसको मुझे फिक्स करना होगा। तो इसको क्या करेंगे, F4 की से आप फिक्स कर दीजिए और आप इसे नीचे ड्रैग कीजिए, तो सारे ही स्मॉल आ रहे हैं। अब मैंने किसी नंबर को यहाँ पे क्या चेंज कर दिया, मैंने यहाँ पे 61 ले लिया, तो नंबर इस बिग आ रहा नहीं आ रहा है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, इफ का प्रयोग करके ना हम कस्टम मैसेज भी खुद से प्रिंट करा सकते हैं। जो हम मैसेज में यहाँ पे टाइप कर देंगे ट्रू फॉल्स की जगह, वही मैसेज हमारे सामने रिजल्ट में जो आना है, अगर ट्रू है तो कंडीशन पहली वाली वैल्यू चलेगी, ये वाली वैल्यू आएगी, और फॉल्स है तो यहां से जो मैसेज हमने यहाँ पे प्रिंट किया है, जो टाइप किया है, वो हमारा मैसेज उसमें आ जाएगा। अब आगे देखिए, हमारे पास यहाँ पे क्या है, हमारे पास यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एवरेज है बच्चों की, ठीक है। सीट में नहीं बना रहा हूँ, मैं सारी एवरेज मान के चल रहा हूँ। किसी की 90 है,
50 है, 70 एवरेज आ गई किसी की, तो ये बच्चों की एवरेज है, ठीक है, ये एवरेज होगी। अब मेरे पास हमें ना यहां पे ग्रेड निकालनी है, ग्रेड। अब इक्वल टू टाइप करेंगे, इफ अगर ये वाला एवरेज की जो वैल्यू है, अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू यदि ये 70 के बराबर है उससे ज्यादा हो, 70 के बराबर या उससे ज्यादा हो, तो कॉमा, तो वैल्यू ट्रू, तो ग्रेड आनी चाहिए ए, कॉमा अदरवाइज बी, ब्रैकेट क्लोज और एंटर कर दीजिए। इसकी जो ग्रेड है आपकी ए आ गई यहाँ पे, ए बी। अब निकालेंगे हम रिजल्ट, पास फेल कैसे निकालें इसी से, पास फेल आपने इक्वल टाइप किया, इफ से अभिप्राय होता है या तो रिजल्ट आएगा ए का या फिर आएगा बी का, जो कंडीशन ट्रू होगी ना वो रिजल्ट आएगा, फॉल्स होगी तो क्या होगा, ये फॉल्स वाली कंडीशन चलेगी एक ही, बस एक बार में एक के लिए होता है। मतलब जब हम एक वैल्यू को दूसरी से कंपेरिजन से हम कराएं और जहां पर हमें सिर्फ एक रिजल्ट ला के देगा वो हमें इफ ला के देगा सिर्फ, तो हमने क्या करा, इसको सिलेक्ट करा, ग्रेटर देन इक्वल टू मैंने ले लिया 80 और कॉमा, यहां पे जो भी आप मैसेज यहाँ टाइप कर देंगे ना, पास फेल पुअर एक्सीलेंट, आप जो भी मैसेज टाइप कर देंगे वही यहाँ पे आपके सामने रिजल्ट में लाकर आपको देगा। तो पास आ गया, बाकी देखिए यहाँ पे ऑलमोस्ट फेल ही आएंगे, कुछ हमारे देखो पास आए क्योंकि मैंने 80 के बराबर दिया हुआ है। अब हम बात करते हैं नेस्टेड इफ का प्रयोग यहाँ कैसे किया जाता है, नेस्टेड इफ कैसे चलेगा, जिसमें हम ए बी सी और डी ग्रेड निकालेंगे और फेल तक भी निकालेंगे, ए बी सी और डी तक लेते हैं। तो उसके लिए अब देखना, हम इफ के अंदर ना, मैं इफ फंक्शन का ना प्रयोग करूंगा, इधर इफ के अंदर इफ का हम यूज करेंगे। तो हमने क्या करा, यहां मुझे ग्रेड निकालनी है एबीसी, तो हमने लिखा इक्वल इफ लॉजिकल टेक्स्ट, दिस इज लॉजिकल टेक्स्ट, ग्रेटर देन, अगर ये बराबर है 90 या 90 से ज्यादा हो तो कॉमा ग्रेड होगी ए, कॉमा फिर दोबारा इफ के अंदर इफ, इसे बोलते हैं नेस्टेड इफ लगाना। यही वैल्यू सेलेक्ट करेंगे फिर से, अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू 70 से ज्यादा है तो कॉमा ग्रेड हो जाएगी क्या, ग्रेड हमारी हो जाएगी डी। फिर इफ लगाया हमने, फिर से इसको सेलेक्ट किया, अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू 55 है तो कॉमा ग्रेड हो जाएगी सी। फिर हमने एक और इफ लगाया, अब मैंने फिर से यही सिलेक्ट कर लिया, अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू 40 है तो कॉमा ग्रेड हो जाएगी डी, अदरवाइज, अब देखो फॉल्स पे आ गया, लास्ट में फॉल्स पे हम आ गए तो यहां पे दे देंगे अदरवाइज फेल। मैसेज में आप जो यहां पे टाइप कर देंगे ना डबल कोटेशन मार्क्स के अंदर, वही मैसेज आएगा। अब देखो ब्रैकेट कितनी ओपन है, देखो 1 2 3 और 4 ही ब्रैकेट आपको बंद करनी होंगी। मैं बंद भी नहीं करूंगा ना, मेरा मैसेज जब भी आएगा, रिजल्ट जब भी आ जाएगा, अब एंटर कर दीजिए, अब ब्रैकेट अपने आप ही क्लोज होगी। ये देखो 4 ब्रैकेट बंद होगी नहीं होगी। जैसे ब्रैकेट हम कई बार नहीं बंद कर पाते हैं तो आप ना उसे यहां से ही बंद कर सकते, पर ये मैसेज आपको इस तरह देगा। देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फाउंड एन एरर इन द फार्मूला यू एंटर, डू यू वांट टू एक्सेप्ट द करेक्शन, और ये होगा प्रपोज्ड बिलो। मतलब हमें इस तरीके से क्या रिजल्ट आ जाएगा, देख रहे हो ना, ये कह रहा है कि आपका जो इसको अपना आप ही क्या कर देगा, उनको करेक्शन, उनको जो है अपना ब्रैकेट यहाँ लग जाएंगे और यहाँ पे यस करेंगे तो अपना आप ही रिजल्ट आ जाएगा। अब नीचे से हम नीचे ड्रैग करेंगे, देखो ए बी, देखो एक भी ग्रेड आ रही है, बी भी ग्रेड आ रही है, सी भी ग्रेड है, डी भी है, पर फेल नहीं हुआ कोई भी। तो फेल के लिए मैंने क्या कंडीशन लगाई है इधर कि भाई 40 से कम वाले जो होंगे, तो 40 से कम वाले क्या है, फेल हो जाएंगे। तो 40 से कम, जैसे मैंने मान के लो एग्जाम्पल के लिए किसी की एवरेज 39 आई, तो फेल हो गया नहीं हो गया। तो इस तरीके से आप नेस्टेड इफ का यहां पे प्रयोग कर सकते हैं। अब इसका अगला कंसेप्ट समझिए, इफ के अब
3 कंसेप्ट समझाऊंगा जो बहुत ही अमेजिंग है, जिससे हम सीरियल नंबर ड्रैग करना सीखेंगे। अब सीरियल नंबर हाउ टू ड्रैग विद द हेल्प ऑफ इफ फंक्शन। मान के चलो आप यहाँ नेम लिखे हुए हैं और यहाँ पे ना एक रोल नंबर हमें क्या है पहले से ही दिया हुआ है, ठीक है, रोल नंबर 1। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक नेम ना पहले से ही लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले इक्वल इफ लॉजिकल टेक्स्ट क्या है। लॉजिकल टेक्स्ट मेरे पास है ये वाला सेल अगर ग्रेटर देन 0 है, ध्यान समझे ना। अब ये 0 से बड़ा कब होगा, जिसमें कोई चीज वैल्यू टाइप होगी ये तो बड़ा होगा 0 से, नहीं तो 0 तो ऑलरेडी उसका एड्रेस है ही पहले से, ठीक है। अगर ये 0 से बड़ा है तो कॉमा, तो पता है क्या होगा, अगर 0 से बड़ा होगा तो इस वाले 1 में ना एक +1 हो जाएगा, इस वाले 1 में एक प्लस अपने आप हो जाएगा। नहीं है, कुछ नहीं है, खाली है, तो क्या करें, ब्लैंक छोड़ दे। ब्लैंक के लिए हमने ये मैसेज दे दिया और एंटर कीजिए। आप देखेंगे ये ब्लैंक है, अभी भी फॉर्मूला तो हमने अप्लाई कर दिया पर ये ब्लैंक है। आप इसे नीचे ड्रैग कीजिए, नीचे ड्रैग कीजिए, कुछ नहीं आया, फॉर्मूला आ चुका है, देखो फॉर्मूला आ रहा है ना। अब देखिए यहाँ पे जैसे ही मैं यहाँ पे नाम एंटर करूंगा, भाई हमने लिखा योगेश, आप देखेंगे नंबर अपना आप जनरेट होगा, सीरियल ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगा। आपने लिखा यहाँ पे लोकेश, पर दिक्कत इसमें ये रहेगी कि आप ना कंटिन्यू यहाँ पे राइट करते रहे नेम को। आपने यहाँ बीच में अगर कोई नाम यहाँ राइट कर दिया तो एरर जनरेट हो जाएगा इधर ऑटोमेटिक। तो लगातार अपना नाम को यहाँ पे राइट करेंगे, जिससे आपका सीरियल नंबर जो है वो अपने आप ही ना ऑटोमेटिकली क्या जनरेट होता रहेगा। देखो आ रहा है जहां तक आपने उसको ड्रैग किया हुआ है फार्मूले को। तो पहला तरीका ये है कि जिसके द्वारा आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सीरियल नंबर को आप आसानी से ड्रैग कर सकते हैं। ये पहला तरीका है सीरियल नंबर ड्रैग करने का विद द हेल्प ऑफ इफ फंक्शन के द्वारा। दूसरा तरीका देखो, इसी का दूसरा मेथड, हमने क्या करा, यहां पे दोबारा से हम इफ लगाएंगे फिर से। एक होता है काउंट इफ, काउंट ब्लैंक कराया था पिछली क्लास में जब मैंने काउंट फंक्शन कराए थे सारे। काउंट ब्लैंक से अभिप्राय है कि अगर ये वाला सेल मतलब नाम के नीचे वाला सेल यदि काउंट ब्लैंक है तो क्या हो, इसको खाली ही छोड़ दिया जाए। ब्लैंक मतलब क्या, अगर ट्रू होगी वैल्यू तो खाली छोड़ देगा, अगर नहीं है तो इसमें क्या एक +1 हो जाए। एंटर कर दीजिए, देखिए इसको नीचे ड्रैग कीजिए, इसको नीचे ड्रैग कर देना जहां तक आप सीरियल नंबर जनरेट करने। अब देखना जैसे ही यहां पे मैं नाम लिखूंगा सोनू, मोनू, रोहन, कैलाश, मनीष, जय, ये दूसरा मेथड हो गया। अब तीसरा भी मेथड है इसका। तीसरा मेथड क्या है, अब वो देखिए हमें क्या करना है। मैं फिर से नाम को यहाँ पे फिर ले लेता हूं, मैं हमने कॉपी करा और Ctrl+V से हमने इसे इधर पेस्ट कर लिया। अब क्या करना है, आपको लिखना है इक्वल, वही इफ। एक होता है इस ब्लैंक, एक इस ब्लैंक नाम से भी एक लॉजिकल फंक्शन है हमारे पास। ये सारे जो दिख रहे हैं ये सारे लॉजिकल फंक्शन ही है आपके। सिलेक्ट कर लिया, वैल्यू में क्या लेंगे, ये नेम के नीचे वाला ब्लैंक सेल। अगर ये ब्लैंक है तो कॉमा क्या हो, खाली छोड़ दे, नहीं तो क्या होगा, इसमें एक +1 कर दिया जाए। तो आप देखेंगे मैं इसे नीचे ड्रैग करता हूं फार्मूले को, फिर से इसको हम नीचे ड्रैग करेंगे और यहाँ पे नाम राइट कीजिए। जैसे हमने राइट किया उमेश, मनीष, जय, जगदीश, नाम जनरेट हो रहे नहीं हो रहे। तीसरा मेथड। अब देखिए इसका चौथा कंसेप्ट, इसी का फोर्थ कंसेप्ट। एक ना मैक्स नाम से एक फंक्शन है जो बताता है कि सबसे बड़ी वैल्यू क्या है। अब आप देखेंगे यहां पर मैं सीरियल नंबर राइट कर लेते हैं, तो यहां पे नेम आपके हो जाएंगे, ठीक है। आपको यहां इक्वल राइट करना और यहां इफ लगा देना है। अगर ये वाला सेल ग्रेटर देन 0 है, कॉमा आपको यहां लगाना है मैक्स नाम का एक फंक्शन राइट करना है। फिर क्या करना है, तो इसमें ये जो ऊपर वाला सेल है ना, इसी को आपको ना 2 बार सेलेक्ट करना है। अब ये 2 बार आएगा कैसे, आप ना शिफ्ट के साथ ना सेमीकोलन प्रेस कर देना, ये देखना अपने आप आ जाएगा। ये दोबारा से अपने आप आ जाएगा। फिर से शिफ्ट के साथ जैसे सेमीकोलन लगाओगे ना, इसी रेंज को यहीं कहीं 2 बार सेलेक्ट करना है आपको।
ब्रैकेट कर देनी क्लोज, फिर इसमें एक आपको ना +1 करना है। वो कह रहा है या तो ग्रेटर देन 0 हो, और वो मैक्स वैल्यू में ना एक प्लस करते हुए चला जाएगा नीचे ऑटोमेटिकली, कॉमा वैल्यू नहीं तो क्या हो वहां ब्लैंक हमें दिखाए। अभी देखना एक कॉमन चीज इसमें, मैं यहां नीचे ड्रैग कर दिया फार्मूला, हमने यहां राइट किया उमेश, कमल, मनोज। अब मान लो मैंने एक लाइन ब्लैंक छोड़ दी, हमने क्या एक कॉलम ब्लैंक छोड़ दिया, मतलब एक सेल जो है वो खाली छोड़ दिया। मैं यहाँ पे दोबारा नाम राइट करता हूँ, मैंने लिखा है यहाँ पे योगेश, तो यहाँ देखना आप यहाँ 1 टाइप आ जाएगा अपने आप ही, पर यहाँ 1 नहीं आना चाहिए, यहाँ सीरीज अनुसार ही चलना चाहिए सारा डेटा। तो पता इसके लिए क्या करेंगे हम, एक यहाँ पे आपको ना जो पहला वाला C18 है उसको ना फंक्शन की F4 से क्या कर देना, आपको लॉक कर देना है, और फिर इस फार्मूले को दोबारा नीचे क्या आपको ड्रैग करना है फिर से। 4th नंबर आ गया नहीं आ गया, बाकी जो जगह होगी उसे तो खाली छोड़ता हुआ चला जाएगा, कोई एरर नहीं आना है। जैसे हमने लिखा राम, सोनू, मोनू, सीरियल नंबर बन रहा नहीं बन रहा बिल्कुल। तो जब जहां पर इस तरीके से, हाँ पर ये ध्यान देना कि जैसे आपने बीच में नाम एंटर किया ना, सारे सीरियल नंबर चेंज हो जाएंगे नीचे वाले, तो अपडेट हो जाएंगे सारा रिकॉर्ड। जैसे आपने लिखा यहाँ पे जय, अजीत लिख देते हैं, आप देखेंगे सारे सीक्वेंस चेंज हो गए। तो जहां पर हमें जो हैश वैल्यू पहले एरर जनरेट हो रहा था ना, एक सेल को हम छोड़कर यदि हम राइट करते हैं इनके अंदर तीनों फार्मूले में, तो तीनों में क्या एरर जनरेट होगा, और इसमें ना आपका एरर नहीं आएगा बिल्कुल भी, इन फार्मूलों में आपका एरर नहीं आएगा। अगर यहाँ एरर आता है, अब एरर का समाधान कैसे किया जाए, मान लो मैंने यहाँ नाम राइट किया, फिर से हम उसी पुराने कंसेप्ट पे आ रहे हैं उमेश, तो एरर आ रहा है ना। अब ये एरर ना आए इसके लिए हमें क्या करना है, तो इसके लिए ना आपको इस फार्मूले में एक फार्मूला और लगाना है, इफ एरर नाम का एक फंक्शन होता है। इससे पहले एक इफ एरर नाम का एक फंक्शन है ये वाला, वैल्यू में दे दिया हमने पूरा कंसेप्ट, कॉमा नहीं तो ब्लैंक छोड़ दिया। अगर एरर आए तो क्या करें, ब्लैंक छोड़ दिया जाए। अब इसको आप नीचे ड्रैग कर दीजिए, आप देखेंगे कोई एरर नहीं आएगा। हाँ, जब आप नीचे नाम राइट करते हुए आओगे, आपने यहाँ पे लिखा योगेश, तो अगला सीरियल नंबर अपने आप जनरेट हो जाएगा बाय डिफॉल्ट। जो एरर यहाँ पहले आ रहा था ना, उसको हमने क्या इफ एरर के द्वारा उसको हमने सॉल्व आउट कर दिया। जहां भी एरर आए, चाहे एन एरर आए, वैल्यू एरर आए, हैज एरर आए, डिवीजन एरर आए, तो ये अपना आप क्या करें, उस एरर की जगह क्या करेगा, हम ब्लैंक जगह छोड़ देगा। तो उससे बेटर है कि हम फिर यही यूज कर लें उसके साथ, इफ के साथ ना आपको फिर इफ एरर फंक्शन का प्रयोग करना होगा यहाँ पे, ये तब जनरेट हो सकते हैं। अब अगला कंसेप्ट देखो, अगला कंसेप्ट हमारे पास है कि भाई आपको यहां सीरियल नंबर 10 तक जनरेट करने हैं, सीरियल नंबर 10 तक जनरेट करने हैं। मैं यहां नंबर चेंज करूंगा तो नंबर अपने आप जनरेट होंगे बाय डिफॉल्ट ही, कुछ नहीं करेंगे हम। तो देखिए कैसे करें। अब यहां नेम है और यहां में सीरियल नंबर जनरेट करने हैं, इधर यहां सीरियल नंबर लेने हैं, यहाँ 1 लिखा और यहाँ पे कोई भी नाम दे दिया हमने जय। एक चीज ध्यान देना, मैं ये पहला वाला कंसेप्ट कॉमन रहेगा हर किसी में अभी फिलहाल। अब हम चाहते हैं कि सीरियल नंबर हम यहाँ फिल करेंगे तो उसी हिसाब से सीरियल नंबर जनरेट होने चाहिए हमारे पास, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसमें 11 को यहाँ ड्रैग कर देता हूँ, यहाँ 20 ले लीजिए। मैं इधर आऊंगा, मैंने यहां राइट किया इक्वल इफ, ध्यान से देखना, अगर इस वैल्यू में 1+1 करने पर, इस वैल्यू में 1+1 करने पर अगर ये वैल्यू ग्रेटर हो जाती है किससे, इस वैल्यू से, कंसेप्ट समझना, इस वैल्यू में 1+1 करने पर अगर ग्रेटर देन 20 से ज्यादा हो जाती है तो क्या हो, इसको छोड़ दे ब्लैंक। नहीं तो क्या होना चाहिए, जब तक ये 20 के बराबर ना हो जाए तब तक ना इसमें 1+1 होता रहे। तो इसमें क्या करें, 1+1 कर दिया जाए। हमने क्या कंसेप्ट अप्लाई करा है कि B3 में जब हम 1+1 कर, अगर ये वैल्यू से ज्यादा हो जाएगी तो रुक जाएगा हमें कि नहीं, अगर नहीं, जब तक वो 20 के बराबर नहीं होगा जब तक उसमें 1+ करता रहेगा। अब नीचे ड्रैग कीजिए, अब नीचे आ जाओ। अब यहां आप देखेंगे
यहाँ एरर जनरेट हो गया ना। अब इसकी टेस्टिंग कैसे करोगे आप? एरर जो जनरेट हुआ है ये क्यों आ गया इधर, इसको कैसे पता? F2 करेंगे, एंटर करेंगे, F2 एंटर। एक चीज खिसक रही है, देख रहे हो? ये जो हमने फिक्स किया था ना, ये वाला जो 20 हमने इसको अप्लाई किया था, ये खिसक रहा है नीचे, इसको फिक्स करना होगा आपको। तो यहां पे आएंगे तो ये D28 जो सेल है इसको आप फिक्स कर दीजिए। अब इस पे नीचे क्लिक कीजिए, देखो 20 तक तो नंबर जनरेट हो गए। जैसे 21 नंबर आज से तो बड़ा हो जाएगा, इसलिए ब्लैंक छोड़ रहा है। कंडीशन हमने यही अप्लाई की थी, पर ये एरर आ रहा है इधर, ये भी हमें हटाना है यहाँ से। तो देखना हम यहाँ क्या करेंगे, इसी के अंदर ना इफ एरर फंक्शन हम अप्लाई कर देंगे। इफ एरर, और वैल्यू में तो हमने दे दिया पूरा कंसेप्ट, और कॉमा डाले क्या अप्लाई कर देंगे, नहीं तो ये आना चाहिए। तो आप इसे डबल क्लिक कीजिए तो नीचे तक अपना फिर हो जाएगा। देखो आ गया, अब कोई एरर नहीं आ रहा हमारे पास। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, इफ एरर जहां पे अप्लाई कर देंगे, जहां भी किसी फंक्शन में एरर आए ना, कोई भी फंक्शन है, वी लुकअप, एच लुकअप, इंडेक्स, मैच, ऑफसेट, इफ एरर या इफ फंक्शन हो, एंड हो, और है, इन सब में क्या ये ऑप्शन ना काम करेगा प्रॉपरली। तो इफ एरर वहां उसके लिए होता है कि जहां एरर आ रहा है उसको या तो आप वहां कोई कस्टम मैसेज दें खुद से, क्योंकि मैंने यहाँ कुछ लिखा तो है नहीं। अगर मैं कुछ राइट कर देता इस डबल कोटेशन के अंदर तो वही मैसेज नीचे नहीं आ जाता। तो मैंने लिखा, कुछ राइट नहीं किया इसमें, बस नॉर्मली से ब्लैंक छोड़ दिया है। एक तरीका तो ये है कि आप सीरियल नंबर भी इसे, अब यहां चेंज करूंगा, देखना मैंने 10 करा तो अब देखिए 10 तक ही नंबर जनरेट होंगे। आपने यहाँ 5 करा, 5 तक सीरियल नंबर जनरेट हो गए। आपने यहाँ 40 कर दिया ना, तो 40 तक बन जाएंगे। पर 40 तक लेने के लिए आपको नीचे एक बार ड्रैग कीजिए, इसे नीचे ड्रैग कर दो, ये 40 तक अपना आप उठा लेगा। देखो आ गए ना 40 तक। तो इस तरीके से आप यहाँ चेंज कर रहे हो, जितने आपको जनरेट करने, सिस्टम अपना आप उसको ना फार्मूला जो है वो उसको ऑटोमेटिक जनरेट करता रहेगा, लग रहा सीरियल नंबर हमारे पास। अब आ जाइए एक इसका अगला कंसेप्ट अभी इसका, मान लो हमारे पास यहाँ नाम है, जैसे अमित है, फिर दोबारा अमित आ गया, फिर अमित आ गया, फिर अमित। यहाँ कमल है, कमल है, कमल, सोनू है, सोनू है, सोनू, सोनू, ये नेम है। मेरा कंसेप्ट ये है कि जब भी मैं मेरा ये वाला नाम, ये वाला नेम यदि इसके बराबर है ऊपर वाले के, ठीक है, तो जब भी मैं नीचे आऊं तो ये 1 दिखाए, इसको 2 दिखाए, 3 दिखाए, 4 दिखाए, और जैसे अगला नाम स्टार्ट हो वहां से 1 से काउंटिंग स्टार्ट कर दे, 1 2 3। फिर अगला मैच नहीं करा इससे तो क्या होगा, 1 से स्टार्ट हो जाएगी, फिर से ये से मैच करेगा, इसमें 1 प्लस हो जाएगा, 2 हो जाएगा, फिर 2 में 1 प्लस हो जाएगा, 3 हो जाएगा, फिर इसमें 4 हो जाएगा। अब कंसेप्ट देखिए, हमने क्या लिखा, इक्वल इफ, अगर हमने क्या दिया, ये वाला सेल बराबर है इसके, अगर ये इसके बराबर है तो क्या हो, इस सेल के अंदर +1 हो जाए, अदरवाइज 1 से स्टार्ट हो, ठीक है, फॉल्स में 1 आ गया, क्योंकि ये इसके बराबर नहीं है ना, वो 1 से स्टार्ट कर दिया। आप इसे नीचे ड्रैग कीजिए, यहां एरर जनरेट हो रहा है, ठीक है, तो एक बार इसे F2 करो, एंटर। देखो क्या खिसक रहा है, नेम खिसक रहा है ना ऊपर से, तो नेम को हम क्या है, लॉक कर देंगे। कौन सा वाला नेम, ये वाला नेम, ये कौन से एड्रेस पे है, E28। इसको आप क्या करना, F4 की से एक बार लॉक कीजिए, फिर दोबारा इसको नीचे ड्रैग कीजिए। अभी 1 आ रहा है, फिर से हम इसकी टेस्टिंग करेंगे, फिर से मैं F2 करूंगा, एंटर, F2 एंटर, F2 एंटर, F2 एंटर, F2 एंटर। तो अभी यहाँ पे हमें एक चीज को लॉक करने की भी आवश्यकता है, इसमें तो 1 हो गया हमारा प्लस, इस E28 को भी यहाँ पे एक बार लॉक कर दीजिए। अब इसको नीचे ड्रैग कीजिए, कंसेप्ट इसमें जनरेट नहीं हुआ, अगला नंबर 1 नीचे जाएगा तो 1 में 1 प्लस हो जाएगा, दोबारा लगाते हैं, इक्वल इफ, अगर हमारा नेम, मैं इस बार ये लेता हूं, इक्वल है किसके, इस सेल के, तो उल्टा हो जाएगा, कॉमा, तो इसमें क्या हो जाए हमारा, ट्रू में, तो इस वाले 1 में ना 1 + 1 हो जाए, नहीं तो फिर 1 से ही स्टार्ट कर दे दोबारा काउंटिंग, और एंटर कीजिए, 1 आ गया इधर। इसको यहाँ पे E28 के F4 से लॉक कीजिए और इसको नीचे ड्रैग कर दीजिए। एक सेकेंड, ये क्या कर दिया, उल्टा कर दिया, इसको आगे से करते हैं, इसको नीचे ड्रैग कीजिए। फॉर्मूला चल नहीं रहा है ना यहाँ पे, इसलिए मैंने इसे चेंज करा है।
ये अप्लाई नहीं हो रहा है, ऐसे कैसे? इसमें एक +1 कर दिया जाए और इसको भी F2 को फिक्स। ये जनरेट नहीं हो रहा है इसमें, ऐसा क्यों? एक बार लास्ट में देख रहा हूँ। इफ अगर हमारा ये वाला नेम बराबर होता है इसके, तो कॉमा, तो क्या होना चाहिए, इस वाली वैल्यू में एक प्लस हो जाए, नहीं तो 1 से ही स्टार्ट कर दे दोबारा सीक्वेंस। नीचे ड्रैग करेंगे E28, इसको फिक्स कर दीजिए F4 से, एंटर, फिर दोबारा नीचे ड्रैग कीजिए। इसको भी मैं F4 से एक बार लॉक कर रहा हूँ, फिर से इसे ड्रैग कर रहा हूँ। छोड़िए इस कंसेप्ट, आगे देखिए। मान लो चलो हमारे पास सैलरी है इधर, ठीक है, और उनको टारगेट दिया गया है, इंसेंटिव देंगे हम। सैलरी यहाँ पर क्या है, इंसेंटिव देने वाले हैं इस बार। इसकी 5,000, 30,000, 20,000, 10,000, 40,000, 50,000। इसको भी हम 50 कर देते हैं, 30 कर देते हैं। अब मेरे पास यहाँ कंडीशन ये है कि जिसके भी इनको इंसेंटिव देना है, ठीक है, इंसेंटिव भी 2 है मेरे पास। इंसेंटिव भी क्या है मेरे पास, 2 है। अगर जिसकी सैलरी ग्रेटर देन इक्वल टू है किसके, 35,000 के बराबर है, तो उसको इंसेंटिव कितना मिलेगा, उसे मिलेगा उसी की सैलरी का कितना मिलेगा, 10%, ठीक। और नहीं है, अगर लेस देन क्या है, लेस देन 35 है, 35 से कम है, तो उसकी सैलरी का उसे कितना मिलेगा, 5%। हमने क्या एग्जांपल मान एज्यूम कर रखा है हमने। अब देखिए आपने लिखा इक्वल इफ, तो एक कंडीशन अप्लाई करनी है आपको, एक डिफॉल्ट चली जानी है बाय डिफॉल्ट। तो नंबर क्या रहेगा, ये सैलरी ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है, 35,000, ठीक है, कॉमा, तो इसी की सैलरी का ध्यान देना, इसकी सैलरी का तो स्टार लगाएंगे, कितना मिले, 10%। तो 10% को मैं अप्लाई नहीं करूंगा, मैं यहीं सेलेक्ट कर लूंगा। एक बार यहाँ क्लिक करेंगे, फिर एरो से उस नीचे वाले सेल पे आ जाएंगे। वैसे तो आ नहीं सकते हम डायरेक्ट, तो जब भी इस तरह कंडीशन आए तो ऊपर वाले सेल पे क्लिक करो, नीचे कहीं भी क्लिक कर दो, मतलब हमें उस सेल पे एरो के द्वारा आ जाएंगे आसानी से। तो कॉमा लगाया, नहीं तो क्या हो, इसी की सैलरी का इसे स्टार लगाएंगे, और इस सेल में 5% लिखा हुआ था इसके नीचे वाले सेल में, तो हमें इस पे क्या करें, ये एंटर कर दीजिए। इसमें देखो 5% कटा है। अब ये नीचे नहीं आएगा, सबसे बड़ी कंडीशन ये है। अब नीचे क्यों नहीं आएगा, देखो ये सेल खसक रहे हैं ऊपर वाले, ये जो 2 है ना, ध्यान देना, जब आप कहीं से सेल सेलेक्ट करो ना, वहां पे क्या करना है, वहां पे ना इनको लॉक कर देना। किस किस को लॉक करना, जो हमने सेलेक्ट किया हुआ है। एक तो ये लॉक करेंगे F4 की फंक्शन की से, और इसे F4 की फंक्शन की से लॉक कर दो। इसे एक बार दोबारा ड्रैग करो, देखो हो गया हमारा काम। अब F2 करो, एंटर करो, F2 एंटर। देखो सैलरी चेंज हो रही है, परंतु इंसेंटिव जो है ना वो अपनी जगह ही फिक्स है। हो रहा नहीं हो रहा है, तो ये फंक्शन की F4 के द्वारा भी इन चीजों कर पाओगे आसानी से। फिर तो इसमें इंसेंटिव तो दे दिया हमने, परसेंटेज भी आप पे 10% ही रहना भाई, इसका नहीं कटेगा। 10% थोड़ी सो होगा, सेल का एड्रेस जो यहाँ पे अप्लाई होगी तो सो होगा यहाँ पे। फिर मैनुअली राइट में कर भी दूंगा, उसका फायदा क्या, वैल्यू रिजल्ट आएगा ना, सिर्फ रिजल्ट निकल के आएगा हमारे सामने। तो इसको काट दो आप, 10% कितना आएगा, 4,000 ही तो आना है। इसका 5 देखो, 500 ही बचेगा, 5/100, 2 जीरो खत्म, और 5 × 500 आगे 500। इस तरीके एक कंडीशन ये भी हो सकती है भाई, जिसकी सैलरी ग्रेटर देन 35,000, उसको तो सीधे सीधे क्या है 1,200 रुपये दे दी जाए, और नहीं तो 800 रुपये, ठीक है। अब परसेंटेज यहाँ पे नहीं है, अब कंडीशन थोड़ी अलग कर दी हमने। तो क्या करेंगे, इक्वल लिखा इफ, तो यहां पे हम क्या करेंगे, इधर आएंगे दोबारा से, मैं इसमें एक कॉलम इंसर्ट कर देता हूं। यहां पे हम लगाते हैं, फिर से हमने लिखा इक्वल इफ में क्या है, यही कंडीशंस। अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है 35, यहां इक्वल टू टाइप करेंगे और 35,000 है, तो कॉमा ट्रू कितना मिले। अब देखना, जब मैं परसेंटेज ना लगाऊं ना इधर, तो वहां पे ना सीधा अपना नंबर को मैनुअली टाइप कर दे उसके अंदर ही,
वहां ना डबल कोटेशन लिखने की जरूरत नहीं, नंबर को कभी भी ध्यान देना इस चीज को। जैसे हम किसी टेक्स्ट को डबल कोटेशन में राइट करते हैं ना, वहां नंबर को एच टाइप कर दो, अपना आप सिस्टम उसको वैल्यू वहां से निकाल लेगा। नहीं तो क्या है 800 रुपये, एंटर कीजिए। आप देखेंगे यहाँ बगैर फॉर्मूले हमने क्या उनको सेलेक्ट भी नहीं करा, और सिर्फ एक कंडीशन ब्याह पे हमने क्या है सीधा उसके अंदर ही हमने अमाउंट को प्रोवाइड करा दिया, और हमारा रिजल्ट इस तरीके से भी आ गया। ये दो टेक्निक है जब आपको सैलरी ब्याह पर कोई भी दुनिया का कुछ भी आपको ऑप्शन दे रखा है, आप इफ का यूज करके ना आसानी से उसमें उनका रिजल्ट जनरेट कर सकते हो। परसेंटेज आप निकाल सकते हो, कैलकुलेशन आप कर सकते हो, ग्रेड आप निकाल सकते हो, सीरियल नंबर आप जनरेट कर सकते हैं, यहाँ से हम पास फेल आप निकाल सकते हैं। तो लॉजिकल इफ का इस तरीके से यूज होता है। कुछ कंडीशंस रहेंगी आपके सामने, तो उसके बिहाफ पर ही वो सारा लॉजिक सेट करना है आपको। और मैंने आपको समझा दिया है कि एक तो इफ होता है, एक नेस्टेड इफ होता है। हम मल्टीपल इफ का यूज कर सकते हैं, और हम क्या है सिंगल इफ का भी यूज कर सकते हैं, जहां पर एक कंडीशन पर ट्रू या एक फॉल्स जाएगी, वहां पे इफ ही चलता है हमेशा। क्लियर हुआ? तो यहीं तक करना आज आपको टॉपिक, ठीक है।